हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो है मेरा वीकली एक्टिविटीज सीरीज का एक और वीडियो। इस सीरीज में मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कुछ वीकली एक्टिविटीज जो हम अथर्व के साथ करते हैं। मेजरली ये सारी वही होती है जो अथर्व स्कूल में चीजें सीख रहा होता है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। इससे पहले भी मैं इस सीरीज में 1 या 2 वीडियोज कर चुकी हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी। If you have kids in the age group of 2 to 5, do consider checking out our worksheet sets. From maths to phonics to general awareness to logic, we have worksheets of every kind. With over 1,000 happy parents and kids, we are sure to make learning a fun experience for your kids. DM us on Instagram for more details. आज के सेशन में मैं अथर्व के साथ करने वाली हूँ इंग्लिश में 3 लेटर वर्ड्स का रिवीजन। इसके लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी प्लान की है जिसके अंदर मिसिंग अल्फ़ाबेट्स या मिसिंग साउंड्स उसको ढूंढने हैं पिक्चर देख के और फिर लिखने हैं। इस एक्टिविटी का थोड़ा सा फुटेज मुझसे डिलीट हो गया, इनफैक्ट एक और एक्टिविटी का भी डिलीट हो गया, बट आई थिंक आई स्टिल हैव सम फुटेज, तो आई एम शेयरिंग दैट नाउ। वेरी नाइस। व्हाट इज दिस? लेटर ए। कौन सा वाला ए? बिग माउथ और स्मॉल माउथ? स्मॉल नहीं, एप्पल वाला के एलिफेंट वाला? एप्पल। व्हाट इज दिस? 10 उसमें कौन सा ए आएगा? ए। कौन सा वाला? कर रहा हूँ। छुप छुप के लिख रहा है। लेट्स सी क्या लिख रहा है। तू ट्रिक्ड मी। तूने तो सही लिख दिया। It's darkened. डार्कन हो गया, उसको क्या कहते हैं? इट हैज, इट्स अ टैन, सन टैन। सन से हो जाता है ना टैन, सो दिस इज अ टैन। यहाँ देखो, अब टैन में कौन सा ए आएगा? कौन? Big mouth tan. तो फिर लिखो, चलो। Small mouth वाला है ये। मम्मा, ये small mouth वाला है। और ये तो बिग माउथ वाला बनाया तुमने, मुझे उल्लू बनाया। जो दूसरी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं वो है हिंदी का रिवीजन। इसके अंदर हम लोग अथर्व को अलग अलग अक्षर से शुरू होने वाले जो वस्तु है या चीज़ें हैं वो रिवाइज करवा रहे हैं और अक्षर्स का आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं। मैंने एक बेसिक सा पीपीटी यूज़ किया है इस चीज़ के लिए। तो हम लोग यूजुअली कोशिश करते हैं कि एक दिन में 3 या 4 ही अक्षरों को रिवाइज करें, तो हम लोग वो करने वाले हैं। उन अक्षरों से शुरू होने वाले काफ़ी सारे मैंने पिक्चर्स लगाए हुए हैं इस पीपीटी में। सो वो हिंदी में उन पिक्चर्स को क्या कहते हैं वो बताएगा साथ साथ में। इससे बच्चों की वोकैबुलरी जो होती है वो ब्रशअप होती है हिंदी में, स्पेशली बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अब इंग्लिश में ही बोलते हैं घर पे, तो समटाइम्स बच्चों को पता नहीं होता कि हिंदी में उन चीज़ों को क्या कहते हैं। सो इट्स अ ग्रेट वे टू इंक्रीज देयर वोकैबुलरी। एट द सेम टाइम अक्षरों का भी उनका रिवीजन होता है और बिगनिंग लेटर साउंड्स भी वो लोग अच्छे से रिवाइज कर। कुछ इस तरह की स्लाइड्स यूज़ की है मैंने, जिसमें एक स्लाइड में ट से शुरू होने वाले, एक में म से शुरू होने वाले और एक में ल से शुरू होने वाले, ऐसे 5-6 अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द। टमाटर। व्हाट इज दिस? आइलैंड। आइलैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? मम्मा, मुझे पता नहीं है ये। हिंट इज कि ये सारे अक्षर है ना वो ट से शुरू होते हैं, ठीक है? ये इसको क्या कहते हैं? ट। यस, टापू। फिर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टांगा, यानी हॉर्स कैरियज है ना, इसको कहते हैं टांगा। और खाली हॉर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? ये क्या है? कटोरी है। कटोरी तो बाउल को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नहीं, बास्केट को भी हिंदी अच्छा, में तो कटोरी। अच्छा मुझे बताओ टोकरी किसको कहते हैं? मैम ने वो सिखा दिया ऑलरेडी। वो साउंड ऐसा ही करता है कटोरी जैसा, लेकिन वो है टोकरी। कौन से लेटर के सारे शब्द हैं ये? टा। टा अक्षर का गीत क्या होता है?
एक छोटा डंडा, बोलो, रिपीट करो। एक छोटा डंडा, उस पे लटका आधा टमाटर, आधा टमाटर, ऊपर लगा दी छत, खाली चट, बन के अक्षर। जो तीसरी एक्टिविटी है वो एक फन आर्ट एक्टिविटी है। देयर इज नथिंग मेजर। बेसिकली इस हफ्ते अर्थ डे था, सो आई जस्ट आस्क्ड अथर्व, यानी मैंने उसे थोड़ा बहुत अर्थ डे के बारे में बताया, एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कि हाउ डज ही एनविजन द अर्थ, यानी बच्चों की नज़र में दुनिया कैसी दिखती है, यानी इज़ इट ब्यूटिफुल, इज़ इट कलरफुल, क्या होता है, जो भी उसके दिमाग में आ रहा है, जस्ट ड्रॉ दैट। सो ही इज़ मेकिंग अ पिक्चर आउट ऑफ दैट, यानी कलर्स को यूज़ करके बना रहा है। सो दैट वॉज द थर्ड एक्टिविटी। कुछ दिनों के बारे में या फेस्टिवल्स के बारे में बात करने का, दिस इज द बेस्ट वे, आर्ट एंड क्राफ्ट कैन बी द बेस्ट वे टू डू दैट। सो दिस एक्टिविटीज रिगार्डिंग दैट। जो चौथी एक्टिविटी है वो अगेन एक क्राफ्ट एक्टिविटी है, बट दिस इज बेसिकली टू एक्सप्लेन अथर्व द स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारे बॉडी की अंदर की जो सिस्टम्स है वो बच्चे इस एज ग्रुप पे बेसिक उसके बारे में समझ सकते हैं। यू कैन इंट्रोड्यूस देम टू दैट। हम लोग कुछ बुक्स भी यूज़ करते हैं, नो योर बॉडी, आई हैव शोन दैट बुक अर्लियर ऑल्सो। सो अथर्व को थोड़ा बहुत अंदाजा है सारी सिस्टम्स के बारे में। टुडे स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग हिम अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, क्या होता है स्केलेटल सिस्टम, कितने बोन्स होते हैं हमारे, जॉइंट्स क्या होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम बोन्स, बोन्स की हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वी हैव अ ब्लैक पेपर फॉर दैट, वी हैव सम Q-tips यानी कि ईयरबड्स फॉर दैट। अथर्व लाया है साथ में कुछ, क्या है, टूथपिक्स एंड ग्लू एंड सीजर्स and glue stick. ओके, और इसमें हमने सबसे पहले हेड यहाँ स्टिक कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द रेस्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। लेकिन उससे पहले अथु, डू यू नो व्हाट अ स्केलेटन सिस्टम इज? Yeah, व्हाट इज इट? it's your skeleton. व्हाट इज स्केलेटन मेड ऑफ? Bones. Yes. And where are the bones? Can you show? Does your hand have a bone? Does hand have a bone? Yeah, Where? here. And what is this called? Elbow. Elbow is a joint. Where two bones join, it's called a joint. And a ball is between. Yes. Can you show me another joint in your body? Where else there is a joint? Here is a joint. Yes. And here is a joint. Yes. Is this also a joint? Is your shoulder also a joint? Yes. Good. And is your neck a joint? Yes. No, neck is not a joint. Why? क्योंकि यहाँ बोन नहीं है। नेक डजंट हैव अ सिंगल बोन। नेक के पीछे की साइड होता है बोन, विच इज कॉल्ड योर बैक बोन। पूरा बैक तक जाता है, यहाँ से शुरू होकर इट्स कॉल्ड योर स्पाइनल कॉर्ड। सो सबसे पहले हम वही बनाएंगे। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। पांचवी एक्टिविटी भी हमने की, लेकिन अगेन उसका फुटेज मुझसे डिलीट हो गया है। सो दिस वर द 5 एक्टिविटीज दैट वी डिड टुडे। आई होप आप लोगों को इसमें से कुछ यूजफुल लगी है। तो प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।